अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। कायर, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ये शब्द अब बस हेडलाइंस नहीं, ये अब बंगाल में चल रहे दीदी और बीजेपी के बीच में महासंग्राम है। आप सोच रहे होंगे ऐसी बातें क्यों? ये बात सिर्फ बातों का खेल नहीं है, ये वोटर्स के दिमाग में एक परसेप्शन बनाने की स्ट्रेटेजी है। बीजेपी जंगलराज बोलकर ये दिखाना चाहती है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। वही ममता बनर्जी को कॉवर्डली वाला अटैक बीजेपी को आउटसाइडर दिखाने के लिए है। पॉलिटिक्स में जब आप अपोनेंट्स को बुरा दिखाते हैं तभी आप खुद को मसीहा साबित कर पाते हैं। ये सिर्फ वर्ड का खेल नहीं है, वोट बैंक का गेम है। बीजेपी की हालत पर बात करें तो पार्टी पिछले कुछ सालों से बंगाल में अपनी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। उनका फोकस है परिवर्तन, लेकिन चैलेंज क्या है? लीडरशिप का फेस। स्टेट लेवल पर पार्टी के अंदर इंटरनल रिफ्ट की खबरें आती रहती हैं। बीजेपी का पूरा फोकस पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी और सेंट्रल स्कीम पर है। उन्हें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वेव उनके लिए टिकट बन सकती है। ग्राउंड लेवल पर वर्कर तो है, पर क्या वो टीएमसी की स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को तोड़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी, दीदी का ग्राउंड कनेक्ट अभी भी सॉलिड है। महिला केंद्रित स्कीम उनके लिए गेम चेंजर रही है, लेकिन टीएमसी को इस बार करप्शन से लड़ना पड़ रहा है। पार्टी के अंदर लीडरशिप स्ट्रगल और एंटी इनकम्बेंसी का वेव उन्हें महसूस हो रहा है। फिर भी ममता के बंगाल प्राइड कार्ड अभी भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। टीएमसी के लिए ये सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल की लड़ाई है। अगर इन पर करप्शन चार्जेस की बात करें तो संदेश खाली में स्थानीय टीएमसी नेताओं जैसे जहां शेख पर ग्रामीण की जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ अत्याचार करने के आरोप लगे थे। सिंडिकेट राज, टीएमसी पर बिल्डरों और ठेकेदारों को डराकर जबरन वसूली करने का आरोप था। राज्य में शिक्षा भर्ती में पैसों के बदले नौकरी देने का एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए थे। राज्य में अवैध रूप से कोयला और पशुओं की तस्करी में भी पार्टी नेताओं में भी शामिल होने के आरोप हैं। राशन और पोषण योजना में भी घोटाले के आरोप लगे थे। पार्टी के अंदर लीडरशिप स्ट्रगल और इनकम्बेंसी का वेव उन्हें महसूस हो रहा है। इसके अलग बीजेपी के मैनिफेस्टो में फोकस करें तो वुमेन सेफ्टी, एंटी करप्शन और डेवलपमेंट का वादा है। सोनार बांग्ला का ड्रीम है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें तो बॉर्डर एरिया में स्मगलिंग और लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर इशू बनकर उभरा है। अब रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुकाबला बहुत करीब, नेक टू नेक होने वाला है। ये किसी एक ही वन साइडेड जीत नहीं लग रही। एक एक सीट पर लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। अब आपके लिए कुछ सवाल, क्या आपको लगता है कि बंगाल में सच में जंगल राज है या ये सिर्फ बीजेपी का इलेक्शन प्रोपेगेंडा है? अगर बीजेपी जीती तो क्या वो बंगाल में वैसा ही डेवलपमेंट ला पाएगी जैसे उन्होंने बाकी स्टेट्स में किया है? और क्या ममता बनर्जी की सेक्युलर और रीजनल कार्ड अभी भी बीजेपी के हिंदुत्व वे को रोक पाएगी? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। इलेक्शन का माहौल गर्म है और हम आपको हर अपडेट्स देते रहेंगे। इस बंगाल बैटल में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, लोटस या फूल, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।